एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस गांव के लोग बड़े प्यार से और अच्छे से रहते थे। गांव के लोग घूमने के बहुत शौकीन थे, लेकिन काम की वजह से कहीं जा नहीं पाते थे। दोपहर का समय था। रामलाल और श्यामलाल दोनों खेत में थे। रामलाल श्यामलाल से कहता है, भाई कहीं घूमने जाने का बहुत मन करता है, पर काम के चलते कहीं जा नहीं पाते हैं और यही काम से हमारा घर चलता है। पता नहीं हमें कब घूमने मिलेगा, हम कब बाहर जाएंगे। रामलाल की बातें सुन के श्यामलाल कहता है, हाँ भाई, घूमने का मन तो मुझे भी करता है, पर क्या करें, काम भी तो ज़रूरी है। पता नहीं हमें छुट्टी कब मिलेगी। और यही बातें गांव के बाकी लोग भी करते करते जा रहे थे कि उन्हें कब घूमने मिलेगा और वो कब बाहर जाएंगे। गांव वालों की सब बात वहाँ के मुखिया किशन को पता चलती है और वे इन सब बातों का पता करने का सोचते हैं। अगले दिन लोगों की बात सुनने के लिए गांव का मुखिया खेत की ओर चला जाता है और लोगों की बातें सुनने लगता है। वहाँ पर वो देखता है कि गांव वाले सच में घूमने जाने की बातें कर रहे थे। मुखिया गांव वालों की बात सुनकर थोड़ा दुखी हो गए थे और वहीं खड़े सोच रहे थे कि सच में मेरे गांव वाले घूमने नहीं गए हैं। इन लोग को घूमे हुए बहुत साल हो गए हैं। और वे उन सब की बात सुनकर सोचने लगते हैं कि गांव के लोग ही अगर खुश नहीं रहेंगे तो गांव का क्या होगा। अगले ही दिन मुखिया पूरे गांव में ऐलान करवाते हैं कि इस हफ्ते गांव में छुट्टी होगी और हम सब मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। ये सुनकर पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं। कोई बोला, सच मुखिया जी, हम गांव वाले घूमने जाएंगे, हमारा सपना सच हो गया। हम लोगों को सच में घूमने जाने का बहुत मन था, मगर काम के वजह से कहीं जा नहीं पाते थे। अगले ही दिन से गांव के लोग घूमने जाने की तैयारी में लग गए। किसी ने पूरी बनाई, किसी ने सब्जी और फल रखे, किसी ने बड़े प्यार से मिठाई बनाए। अगले ही दिन सभी गांव वाले घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। मुखिया ने सभी गांव वालों के लिए बस का इंतज़ाम पहले से ही करवा के रखा था। सभी गांव वाले एक एक करके बस में बैठने लगे और बस टूर के लिए निकल पड़ा। गांव से निकलते ही सभी गांव वाले वहां का नज़ारा देखते हुए जा रहे थे। किसी ने बोला, अरे वाह, दुनिया कितनी सुंदर है। और कोई बोला, और हमारा गांव भी कितना सुंदर है। वो देखो, हमारे गांव का नज़ारा कितना सुंदर दिखता है ना। हाँ, यहाँ की नदियाँ दूर से कितनी खूबसूरत दिखती है। रामू, वो देखो हमारा खेत दूर से कितना सुंदर दिखता है ना। यहाँ का पहाड़ पर्वत दिल को छू जाता है। सभी एक दूसरे से बात करते करते अपना समय बिता रहे थे। ऐसे करके वो ठंडे इलाके कश्मीर की तरफ जाने लगे। मुखिया सभी गांव वाले को कश्मीर ले जाने का सोच रखे थे। सब गांव वाले बहुत खुश हो गए। किसी ने कहा, अरे हम कश्मीर आ गए। वहाँ का नज़ारा देखते हुए सभी ने कहा, यहाँ की हवा तो दिल छू जा रही है। थोड़े ही देर में सभी कश्मीर पहुँच गए और वहाँ जाकर सबसे पहले सभी ने आराम किया। आराम करने के बाद सभी गांव वाले वहाँ घूमने के लिए निकल पड़े। वहाँ का नज़ारा देखने लायक था। सभी वहाँ जाके बहुत खुश हो गए। गांव वाले सभी पहाड़ और नदी के किनारे की तरफ जाने लगे। वहाँ जाके सभी बच्चे नदी के पानी के साथ खेलने लगे और सभी गांव वाले वहाँ का वातावरण देख के बहुत खुश हो गए। फिर सभी वहाँ मिलकर एक साथ खाना खाने लगे और वहाँ के वातावरण का आनंद लेने लगे। खाना खाने के बाद हंसना बोलना, गाना बजाना और मस्ती चलती रही।
फिर शाम होते होते सब गांव की तरफ लौट पड़े। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। गांव पहुंचते ही सभी गांव वाले पहले आराम किए। सुबह होते ही सभी गांव वाले मुखिया जी के पास आते हैं और मुखिया जी को बोलते हैं, मुखिया जी, आपने हमें ज़िंदगी की सबसे यादगार पिकनिक दी है, हम इसे हमेशा याद रखेंगे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मुखिया ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह से फिर से वो गांव वाले खुश हो जाते हैं।